तो स्वागत है दोस्तों आपका बिहार डिकोडेड में। तो ये है पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने 20-20 करके 40 क्वेश्चन करा दिया था। तो 41 से क्वेश्चन कराना था। 41 क्वेश्चन में बोल रहा है उत्तर वैदिक काल, जो कि आपको पता है उत्तर वैदिक काल क्या होता है। ऋग्वेद के जो बाद आता है काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे। तो यज्ञ के देवता होगा नहीं, जल के देवता होगा नहीं, युद्ध के देवता होगा नहीं। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, इसको मिलाना है। निम्नलिखित लड़ाइयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए मैं सबको डेट वाइज आप इसको सबसे पहले लिख दें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कर्नाटका का युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 48 में। कब हुआ था? 1746 से 48, ठीक है। फिर उसके बाद बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759 में। तो बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759 में। फिर उसके बाद बेदरा का युद्ध के बाद तुरंत हुआ था वांडी वॉर्स का युद्ध, तो 1760 में, 1 साल के बाद ही हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था आपका प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। तो हो गया था आपका 1767 में। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 1 नंबर। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। मेरा राइट आंसर जा रहा है गोज़ टू डी। ये क्या हो गया? 1 सेकंड। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आते हैं। तो बोल रहा है कि भारतीय समाज भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था। तो देखो महिलाओं और बालिकाओं के लिए बोल रहा है। तो एनी बेसेंट होंगी नहीं, विजय लक्ष्मी पंडित होंगी नहीं, सरोजिनी नायडू होंगी नहीं। तो आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले, ठीक है दोस्तों। तो आगे आते हैं लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल आपको तो मालूम ही होगा कब का होगा। ऑलरेडी इसमें टाइम का मेंशन हो गया है 1878 को, ठीक है। तो लॉर्ड रिटन द्वारा बोल रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लाया गया था तो उसके बाद क्या हुआ, तो इसका उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था? अंग्रेजी अखबारी की सहायता करना? नहीं, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना? नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना? तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंध करना। यानी कि भारत में जितने थे बंगाली, हिंदी, ये सब भाषा में जो समाचार पत्र हो रहे थे उसको बंद करना था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर है 45, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। आपको तो पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इनके तर्क क्या दिया था कि लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, हम क्यों बंगाल को विभाजित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आते हैं। तो बोल रहा है इंडिया डिवाइडेड बुक, पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया डिवाइड जो बुक है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 47 की तरफ आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1880 1886 को हुआ था, किस स्थान पे हुआ था? स्थान का नाम बताना है, ठीक है दोस्तों। तो स्थान का नाम हो जाएगा, पहला में नहीं हुआ था, ठीक है। तो स्थान का नाम इलाहाबाद नहीं होगा, मद्रास नहीं होगा, नागपुर नहीं होगा, हो जाएगा कोलकाता, जो कि नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है कोलकाता में हुआ था। चलिए पहला मद्रास में हुआ था, ये तो पता ही होगा, बम्बई थिंक कवालिया टैंक पे। अब आते हैं लॉर्ड मार्लो मिल्टो, क्वेश्चन नंबर 48। मार्लो मिल्टो जो 1919 में नया कानून आया था, अंतर्गत निर्वाचन सदस्यों की संख्या क्या हो गई थी? घटा दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, वही रखा गया था, उपयुक्त में तो सही। तो देखो भाई ये निर्वाचन सदस्यों की संख्या बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ा दिया गया था, ठीक है। आपको मैं अगर मैं डेटा के हिसाब से बताऊं तो 16 से 60 कर दिया गया था सदस्यों की संख्या, ठीक है। आप लोग ये याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई यहाँ सही की बात कर रहे हैं, यानी कि 3 गलत होगा, ठीक है, 1 सही होगा। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार संभाली। तो कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार ही संभाली थी भाई 1924 में, जो कि ये गलत है, ठीक है। फिर बताएंगे बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ? नहीं, 3-3 बार हुआ, ठीक है, तो ये भी गलत है। फिर बताया गया है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी? नहीं, प्रथम भारतीय महिला बोलता ना तब होता, यहाँ पे भारतीय नहीं लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है, एनी बेसेंट। फिर बताइए सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम बने थे, जो कि भाई ये तीनों गलत है। मेरा राइट आंसर गोज टू डी, ठीक है।
चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त? देखो, अस्थाई बंदोबस्त आपको मालूम होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था। ठीक है, तो अस्थाई जो बंदोबस्त था वो कहाँ कहाँ बताइए, किस राज्य में नहीं था? तो बिहार में था, उड़ीसा में था, पंजाब में नहीं था। तो मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि 19% भाग को कवरेज किया था ये पूरे के पूरे भू राजस्व व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो अधिनियम संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं है, यानी कि 3 सही होगा, 1 मेरा गलत होगा, उसी को मेरा चॉइस करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पहला ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली महिला एवं दलितों वर्ग का भी शामिल किया गया था, ये भी सही है। संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान, ये भी सही है। द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, तो ये गलत थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था नहीं थी, द्विसदनीय व्यवस्था नहीं थी, जो कि गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है प्राक्कलन समिति, तो आपको पता है कि प्राक्कलन समिति का सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है भाई, ये नहीं पूछ रहा है कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इसका कार्यकाल पूछ रहा है कि 1 होते हैं। ठीक है, और मेंबर की संख्या आपको बताते हैं कि प्राक्कलन जो समिति है उसमें 30 मेंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन था, अब पॉलिटी का क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये तो कटा हुआ लग रहा है। चलो कोई नहीं, 53 की बात है। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है भाई। 25 से 28 तक आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो धर्म प्रचार करना ये है, धर्म प्रचार करना है, सिखों का कृपान धारण है, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण कार्य करना, ये डीपीएसपी का है भाई, ये नहीं होगा। धर्म परिवर्तन ये हो जाएगा, तो मेरा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 53 का। चलिए आपको मैं एक बार रिकॉल करवा दूं कि जो अंतःकरण है ना, अंतःकरण जो होता है आर्टिकल नंबर 55 पे आती हैं। फिर आर्टिकल नंबर अगर 26 की, सॉरी 55 बोल रहे हैं मैं, 25 26, ठीक है, 25 से 28 तक होता है ना, आप सभी को मालूम होगा। 1 मिनट, 25, 26, 27, 28 ये धर्म के अधिकार होती हैं। तो 25 में दिया गया अंतःकरण, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, बाध्य नहीं है। फिर दिया गया है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, जो धार्मिक कार्य है ना उसको प्रबंधन करने का आर्टिकल नंबर 26 में दिया गया। 27 बताया गया है कि धर्म कोई भी हो, ठीक है, उस पर टैक्स जो होगा ना, टैक्सों के सदाय के बारे में स्वतंत्रता होगी, मतलब टैक्स के बारे में होगी, जो भी फिर बताई गई है। आर्टिकल 28 तो आपको पता ही है क्या, जो शिक्षण जो संस्थान है उसमें धर्म की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक सेकेंड कुछ दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 352। ठीक है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, भाई यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल पूछा गया। ठीक है, उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 1 महीने के भीतर होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि ये आपातकाल जो होता है ना, इसका अधिकतम टाइम 6 महीने होते हैं, 6 महीने तक जारी होते हैं। और ये संसद के 2/3 के विशेष बहुमत से ये पारित होते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 बता दें, संविधान सभा के किस सदस्यों ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान सभा का सम्मानित भाग है? भाई यहाँ सम्मानित भाग बताया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, तो भाग जो को ये 12 लिखा है। ठीक है, तो वित्त संपत्ति संविदा का बाद ये सही है। भाग 14, ये 14 की बात किया है। संघ और राज्यों के संबंध, ये भी सही है। भाग देखो लिखा है यहाँ पे, ये 16। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये भी सही है। भाग देखो यहाँ लिखा है 11, तो राज्यों के अधीन सेवा व्यापार, जो कि ये डी नंबर जो है ये गलत है। तो इसका भाग अगर 11 की बात करें तो भाग 11 में कुछ और है। ठीक है, ये जो शब्द लिखा गया ना, राज्यों के अधीन भीतर व्यापार और वाणिज्यिक समागम, ये आपका दिया गया है भाग नंबर 13 में। ठीक है, और ये भाग 11 लिख दिया, जो कि गलत है। अगर मैं भाग 11 की बात करता हूँ, तो भाग 11 में दिया गया है व्यापार वाणिज्य, देखो यहाँ पे भी लिखा गया है व्यापार वाणिज्य, ठीक है, समागम, ये बात
13 में है, ठीक है। भाग अगर 11 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि संघ राज्य में संघ और राज्यों के बीच, ध्यान सुना, संघ और राज्यों के बीच विधायी व प्रशासनिक संबंध है, ठीक है। मतलब जो विधायी होती है ना और प्रशासनिक संबंध है संघ राज्यों के बीच में, भाग 11 नंबर में, ठीक है। अब बात करते हैं 57, दिया गया है धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में से शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा गया निम्नलिखित में से क्या ऐसा है जो शामिल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कारारोपण, सरकारी व्यय, भारत की सामयिक और आकस्मिक निधि, संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने की संबंधी विनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी के सभी जो है 110 अनुच्छेद के तहत आपको धन विधेयक कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्शित जारी करने के संबंध में। देखो परामर्श, ये 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं, ठीक है। 32 आर्टिकल नंबर के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट जो होता है 5 प्रकार का रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो होता है 226 के तहत क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिट जारी करता है, ठीक है दोस्तों। चलो 32 और ये 226 याद रखना। फिर बताइए किस, तो रिट की आखिर में 5 प्रकार का रिट होता है। तो यहाँ पूछा गया, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, प्रतिनिधित्व में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, क्योंकि ये राज्यसभा की बात कर रहा है भाई, लोकसभा की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति, ठीक है, जो 12 मनोनीत किए जाते हैं। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या क्या थी। यानी कि भाई 1956 की बात बोल रहा है, 1956 में बिहार विधानसभा में जो विधानसभा की जो निर्वाचन सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, तो 318 थी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिए कि और एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर आपको और भी कुछ इसमें ऐड ऑन करना है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो इतनी ही सेकेंड की लेंथ रहेगी, आप लोग जैसे कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, वैसे वैसे वीडियो का और मैं मतलब ऐड ऑन करते जाऊँगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स भी ऐड ऑन करूँगा, एडिटोरियल